Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which one of the following aqueous solutions will exhibit the highest boiling point? अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? जैसे मान लो हम वाटर के बॉइलिंग पॉइंट कर लेते हैं, एक्वा सॉल्यूशन है ना, तो प्योर वाटर की बात करते हैं। प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस। और इसी वाटर में अगर हमने क्या किया, यानी वाटर में सॉल्ट ऐड कर दिया, तो सॉल्ट को ऐड करने से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से, जिसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब 4 डिफरेंट सॉल्ट को हमने अलग अलग कंसंट्रेशन पे हमने क्या किया, ऐड किया है। अब ध्यान रहे सॉल्यूशन चैप्टर में खास करके अगर हम बात करें, जहां पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात करते हैं, तो वहां पे मोलारिटी और मोलारिटी लगभग लगभग इक्वल मानते हैं। ठीक है, वहां पे वाटर की बात होती है और वाटर का डेंसिटी 1 है, और डेंसिटी 1 होने की वजह से इसका मास और वॉल्यूम सेम होता है, तो मोलारिटी और मोलारिटी हम इक्वली मान के चलेंगे। अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से हमें क्या पता चलेगा कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सॉल्ट, अब सभी सॉल्ट को ऐड कर रहे हैं तो सभी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला आता है डेल्टा टीबी। डेल्टा टी होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, वाटर फैक्टर आई इंटू मोलालिटी इंटू क्या होता है आपका केबी। अब केबी वाटर के लिए डिफाइन करते हैं, दैट इज डिफाइंड फॉर सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो चारों में सेम है, तो केबी सेम रहेगा, तो बचा क्या, आई इंटू एम। तो यानी डेल्टा टीबी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, आई इंटू एम। तो आई इंटू एम जिसका ज्यादा, उसका डेल्टा टीबी ज्यादा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो अब हमारे पास काम क्या है कि मैं आई इंटू एम चेक कर लूं। जैसे यूरिया का, तो यूरिया क्या होता है, डिसोसिएट नहीं होते इसके आयंस में, तो इसके लिए वाटर फैक्टर का वैल्यू कितना माना जाता है, 1, और मोलरिटी कितना जो आपके पास 0.015 है, तो मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, आई इंटू एम का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.015 ही रह जाएगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में KNO3 बेसिकली ब्रेक हो जाते हैं इसके आयंस में, जैसे यूरिया ब्रेक नहीं होते बट ये ब्रेक हो जाते हैं, और इस केस में वाटर फैक्टर कितना होता है, ब्रेक होने के बाद जितने आयंस बने वही वाटर फैक्टर होता है, तो ये 2 हो जाएगा, क्योंकि 100% आयनाइजेशन मानेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो 100% आयनाइजेशन माना जाता है अगर कोई डिसोसिएट हो रहा है तो अब इसका अगर हम बात करें आई इंटू एम का, तो कितना आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 0.01, तो ये बन जाएगा 0.02, जो पहले वाले वैल्यू से ज्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी का। अगर हम सी में देखें तो Na2SO4 है, जो ब्रेक हो जाता है एज ए ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव एंड प्लस ऑफ SO4 -2, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर इसका कितना बन गया, 3 बन गया, और मोलेटिव 1 है, 0.1 है, तो I इंटू एम कितना बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 0.1, तो ये बन जाएगा आपका 0.3, सबसे हाइस्ट आप इसका आ चुका है। डी की भी चेक कर लेते हैं। ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज आपके पास कैसा होता है, यूरिया जैसा ही होता है, वाटर फैक्टर इसका भी 1 रहेगा, तो इसका M इंटू आई इसका फिर से सेम है, मतलब कितना बन जाएगा, 0.015 आ जाएगा। सो इसका मतलब ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, जिसका आपके पास आई इंटू एम सबसे हाईएस्ट, उसका एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट, तो उसके सॉल्यूशन का भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा। सो दैट मींस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।